हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 10.2 के बाद मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था। जैसे प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम, रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। ओके, अब देखिए ये कर लिया हो गया आप लोगों ने तीनों याद, सिंपल फॉर्मूले हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसके जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 10.3। फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट जो इसका, ये क्या दे रखे हैं, प्रिंसिपल, ये है रेट, ये है टाइम, ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका अमाउंट। ओके, तो यहाँ देखिए ये है आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डैश दे रखा है तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है और आपको फिर अमाउंट भी निकालना है। तो क्या क्या चीज़ें निकालनी है, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। टाइम पीरियड कितना है, 2.5 ईयर, यानी कि 5/2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2100। 2100 क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो मान लिया कि जो प्रिंसिपल क्या है उसको पी मान लिया कि पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे पी, प्रिंसिपल पी क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2100, फिर ये 100, रेट कितना है 5/2 और टाइम कितना है 12, और सॉरी ये टाइम 5/2 और ये रेट है 12%। ठीक है, यहाँ पे ये 5/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर, 5 नीचे लिखा जाएगा। ओके, सिंपली इसको अच्छे से लिखेंगे ना, सिंपलीफाई करके अच्छे से लिखेंगे तो ये 5 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। देखो कैसे कैंसिल किया है मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे कैंसिल किया है। ये 3 की टेबल में देखो, 3 की टेबल में ये 4 जा पर और 3 की टेबल में ये 700 पर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 2 जा पर 2 पर और ये 350 पर, फिर 5 1 जा पर, ये 20 पर और 2 1 जा पर और 2 1 जा पर। ओके, तो क्या रह गया, 350 मल्टीप्लाई 20 रह गया। तो कितना आंसर आ गया, 7000 जो है आपका आंसर आ गया है 7000। तो प्रिंसिपल कितना आया है, 7000 जो आपका प्रिंसिपल आया है यहाँ पे। ओके, अब अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका अमाउंट निकल आएगा 9100। ठीक है, तो ये क्या है आपका अमाउंट 9100 रुपीज़। ओके, तो ऐसे ही इसका देखिए सेकंड पार्ट में भी क्या है, प्रिंसिपल फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट आपको गिवन है। ओके, अब देखिए मैं इसका ये फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। क्या है फोर्थ पार्ट, प्रिंसिपल गिवन है 450, रेट आपको फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। थर्ड जो है इसका क्या दे रखा है, ये टाइम पीरियड दे रखा है और ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये भी गिवन है। ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है और उसका रेट भी फाइंड करना है। ठीक है, अमाउंट और रेट दोनों फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो इसका फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, ये इसका फोर्थ पार्ट देखो, प्रिंसिपल 450, टाइम पीरियड 3.5 ईयर, तो क्या हो जाएगा 7/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 189, तो रेट कैसा है, आर, रेट क्या है आपका आर, हमने मान लिया जो इसका रेट है वो क्या है, आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम, आर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। अब वैल्यूज पुट की 189 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई 7/2। अब ये 7 का जो 2 है नीचे डिवाइड में, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 189 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 12
ओके, इसको सोल्व करेंगे, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लेना, मैंने इसको रफली सोल्व करके और सीधा आपका आंसर लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, कैसे कैंसिल होगा, कैसे क्या कुछ होगा, ये आपको सोल्व करके जो है आंसर है आपका 12 आएगा। तो रेट कितना आ गया है, 12। अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 639 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका अमाउंट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट टू 5850 इन 6 ईयर एट 5% पर एनम। 5% पर एनम ये क्या है आपका, ये अमाउंट दे रखा है आपको, ये 5850 जो है ये आपका अमाउंट है, ये आपका टाइम है और ये आपका रेट है। और आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी, यानी कि कितना मनी था, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है उसका। ओके, फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, जो बिल्कुल सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट करना है वैसे ही ये करना है, तो मैं इनमें से एक करवा देता हूँ। जैसे सेकंड पार्ट मैंने आपको नहीं करवाया इसका, तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एज इट इज, बस नंबर ही तो चेंज किए हैं। जैसा ये ऐसे जैसा क्वेश्चन नंबर 2 होगा वैसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये है आपका गिवन है अमाउंट 5850, टाइम दे रखा है 6 ईयर और इसका रेट दे रखा है 5%, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, जो हमने क्या मान लिया, P है उसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका, अमाउंट आता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने कि भाई प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो प्रिंसिपल को क्या मान लिया हमने, P। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100 और अमाउंट आपको गिवन है 5850, ये अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला लगाया है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल P, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT डिवाइड बाय 100 और अमाउंट क्या है 5850, ये आपका अमाउंट है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे कैसे करेंगे इसको। ये है आपका 5 प्लस ये P प्लस P, अब वैल्यूज पुट कर दी। रेट कितना था 5, टाइम कितना था 6 और डिवाइड बाय 100 और ये 5850 क्या था, अमाउंट। ये 5 6 या कितना हो गया 30, तो 30P हो जाएगा नहीं, क्योंकि P के साथ मल्टीप्लाई, तो 30P बाय 100 इक्वल टू 5850। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है आपका 100, एलसीएम 100 आया और यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 1 है आपका, ठीक है। तो एलसीएम 100 आया तो यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100P प्लस ये ऊपर 30P, ये कितना आ गया यहाँ पे 130P डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5850। तो P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 130 और 100 को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, तो ये ऐसे रिवर्स हो जाएंगे। तो 5850 इक्वल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 130। तो सोल्व करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया है, प्रिंसिपल कितना आ गया है 4500, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 4500 आपका प्रिंसिपल आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको प्रिंसिपल ही फाइंड करना था। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। कर लोगे आप लोग, आगे समझ में बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सम विल अर्न एट इंटरेस्ट 480। इंटरेस्ट गिवन है आपको 480, ये टाइम दे रखा है 2.5 ईयर और ये रेट है 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट सम विल अर्न, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, ये चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पर। ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 480 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर टाइम है 2.5 ईयर यानी कि 5/2 ईयर, रेट है आपका 3% और प्रिंसिपल है आपका P। प्रिंसिपल को क्या मान लिया हमने, P मान लिया। तो प्रिंसिपल निकालेंगे, P प्रिंसिपल निकालेंगे हम, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, सिंपल इंटरेस्ट 480 मल्टीप्लाई 100 और आपका रेट कितना है 3% और आपकी जो टाइम है वो 5/2 है। अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये देखिए
480 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5। इसको कैंसिल करेंगे, 5 को कैंसिल करेंगे, 100 5 और 100 को कैंसिल करेंगे, 3 और 45 जीरो को 450 को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। 480 को कैंसिल करने के बाद 160 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आंसर आ गया आपका 6400 जो है आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका है ये, ठीक है। तो 6400 6400 जो आपका क्या है प्रिंसिपल है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मिस्टर मेहता बोरो ए सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम इफ ही पेड 640 एज इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट दे रखा है आफ्टर 5/3 ईयर, 5/3 ईयर टाइम दे रखा है। फाइंड द सम बोरो बाय हिम, तो उसने कितना जो है बोरो किया था सम, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है यहाँ पर। तो आपको रेट दे रखा है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। अभी तो किया जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया, इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से सीधा क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम है एज इट इज, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने 3 क्वेश्चन किया है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। ओके, तो फॉर्मूला वही लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 वाला और आपको वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। हमें ना तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ना ही सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, बल्कि क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। जो भी आपका प्रिंसिपल था उसका 9/16 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कितना है 9/16 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल का 9/16 क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इज 4.5% पर एनम फाइंड द टाइम। टाइम आपको फाइंड करना है, रेट आपको गिवन है। ओके, देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस टेक सम, यानी कि प्रिंसिपल कितना ले लिया P, तो हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया P मान लिया, प्रिंसिपल को क्या मान लिया P मान लिया। ओके, प्रिंसिपल को P मानने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टाइम कितना दे रखा है, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है, रेट कितना दे रखा है 4.5% यानी कि 9/2% पर एनम। ओके, ये रेट दे रखा है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में उसने ये बोला था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 9/16 है ऑफ द सम। जो भी आपका सम है उसका 9/16 है, और सम कितना माना है आपने, सम को क्या माना है, प्रिंसिपल ही तो सम होता है, तो प्रिंसिपल को क्या माना है P, तो इसकी जगह क्या आ जाए P 9/16 मल्टीप्लाई P। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 9/16 मल्टीप्लाई P। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, टाइम आपको फाइंड करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PR मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना 9/16 P। इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया यहाँ पे, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और ये भी आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे P तो P ही रहेगा, प्रिंसिपल तो क्या माना था हमने P, रेट कितना हो जाएगा 9/2, टाइम आपको फाइंड करना है, T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 P। ओके, ये यहाँ पे दे रखा था आपको 9/16 P, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 9/16 P। ओके, ये पहले से ही था। और ये जो सभी चीज़ें हैं देखो, ये वाली टाइम के साथ जो भी लिखा है ये सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे, तो जो डिवाइड में है वो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 और 100 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए और 9 और P जो है आपके यहाँ पे आके डिवाइड हो गए। तो P से P कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और ये 8 जा पर चला गया, तो 100/8 आ गया है और आपका आंसर कितना आ गया है 12.5 ईयर। तो टाइम कितना आ गया है 12.5 ईयर आ गया। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, आपको क्या निकालना है रेट निकालना है पर एनम, विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर।
यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या डबल हो जाएगा, जो भी आपका प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा। कब, 8 ईयर के बाद। तो आपको टाइम दे रखा है 8 ईयर, प्रिंसिपल नहीं दे रखा और कुछ नहीं भी नहीं दे रखा, रेट आपको फाइंड करना है। ना प्रिंसिपल दे रखा, ना सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी लेट करना पड़ेगा। और ये जो आपको लाइन बोल रखी है ना, इसका यूज करना पड़ेगा। यानी कि क्या बोला है कि भाई 8 ईयर में, 8 साल में जो आपका जो सम है, जो आपका प्रिंसिपल है, इट बिकम्स डबल, इट बिकम्स डबल। वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, टाइम पीरियड 8 ईयर है। तो हमने मान लिया कि सम ऑफ मनी, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपको ने क्या मान लिया, पी मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ये आपको फाइंड करना है। अमाउंट, अमाउंट जो उसने क्या बोला था कि भाई 8 ईयर के अंदर आपका प्रिंसिपल 8 जो है डबल हो जाएगा। योर अमाउंट इज डबल आफ्टर 8 ईयर। तो आपका प्रिंसिपल अगर P था तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2P हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा 8 ईयर में। तो अमाउंट क्या है, 2P। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो यहाँ पे देखो नीचे, ये फॉर्मूला अमाउंट का होता है ना। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होता है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अमाउंट में से। तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यही तो लिखा है मैंने, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2P और प्रिंसिपल कितना है P। अमाउंट कितना है 2P और प्रिंसिपल कितना है P। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आ गया है, P आ गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट भी P है आपका और प्रिंसिपल भी P है और 100 ये आपका फॉर्मूले में है। और 8 क्या लिखा है हमने, टाइम, टाइम लिखा है 8 ईयर। तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 100/8। और इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, 12.5 पर एनम। ये क्या है आपका 12.5 पर एनम क्या आ गया है, रेट आ गया आपका। ओके, तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। ओके, क्योंकि आप लोग इतना होमवर्क करते ही नहीं हो, आप लोग होमवर्क मुझे सेंड नहीं करते हो। ओके, बहुत ही कम बच्चे सेंड करते हैं होमवर्क, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपना होमवर्क कर लो और मेरे पास सेंड कर दो। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सभी पार्ट करने हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। ओके, ये आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 10.3। ओके, थैंक यू।